गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज लाइव आने का मन किया। कल का शेड्यूल थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था। इस वजह से आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। और आज एक स्पेशल बात, स्पेशल टॉक या फिर कह सकते हैं कि स्पेशल टॉपिक पे, साइंटिफिक टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस। कल का दिन थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बिजी था। हम लोग बहुत अच्छे से कल हम लोगों का सेलिब्रेशन था, टीम सेलिब्रेशन था। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत बहुत मज़ा आया टीम के साथ मिलके। लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात के मैं फ्री हो पाया। और अमूमन जब आप फ्री होते हैं, जब आप फ्री हो जाते हैं काम से, ऑफिस से, कुछ भी से, तो आपके हाथ में फोन जाता है। ये सुनो, आप भी ऐसे करते होंगे कि जब आप फ्री हो जाते हैं तो आपके हाथ में आपका फोन आता है। और जब आप फोन देखते हैं तो आप व्हाट्सअप चेक करते हैं, आप फेसबुक चेक करते हैं, आप यूट्यूब करते हैं, आप न्यूज़ वगैरह कुछ भी, ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं। सो उसी तरीके से मेरे हाथ में भी जब फोन आया तो अचानक एक न्यूज़ बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही थी। प्रयागराज मेरा जन्म स्थान है, प्रयागराज मेरी सबसे फेवरेट जगह है। बड़ी मोहब्बत है यार प्रयागराज से, लोगों से। मेरा खुद का पैदाइशी है वहां पे। पूरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहां से हुई है। और उसी के बारे में न्यूज आ रहा था और मुझे लगा नहीं, अभी तो रात में मैंने सुनी, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं लाइव आ जाऊं रात में, बट मुझे लगा कि नहीं यार, अभी अभी आना ठीक नहीं है। तो सुबह सुबह भी मैं काम, रात में बहुत सारे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के बाद मॉर्निंग में मैंने कहा कि चलो फटाफट आप लोगों से लाइव हो जाते हैं बिना बिजी हुए। दोस्त, आपने भी टीवी पे एक न्यूज सॉरी, वायरल होते हुए देखा होगा कि रेलवे के बेरोजगार 1 करोड़ 40 लाख जो हमारे यूथ हैं, बहुत सारी वीडियो स्प्रेड हो रही है कि उनको लॉज में से बंदूक के दरवाजे तोड़ तोड़ के उनको निकाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। बहुत सारे यूथ रेलवे ट्रैक पे आ गए। बहुत सारे यूथ को पुलिस वालों ने जबरदस्ती की। वीडियो पे मैं देख रहा था कि उनको लॉज में से दरवाजे को तोड़ के उनको मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्त, कहते हैं ना कि वो जब पाप का घड़ा भर जाता है तब वो फटता जरूर है। यार, मेरा किसी से कोई सवाल नहीं है, किसी से कोई आरोप नहीं है। मेरा सिर्फ एक चीज, एक 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 मैसेज मेरा मेरा मन किया कि आप लोगों को देने का। स्पेशली मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूंगा, यार देखो, बड़ी सीधी सीधी मेरे मेरे कॉमन सेंस में, मेरे बातों में तो एक बात आती है। अगर आपके पास जॉब है तो आप उसको रिलीज करो। अदरवाइज आके आप जो है पब्लिक में, फोरम में, कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करके आप बोल सकते हैं कि देखो सारे यूथ, अभी हम रेलवे का ये भर्ती वाइंड अप कर रहे हैं, अगले 3 साल नहीं आएगी। देखो यार, अभी हम ये काम करने वाले हैं तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये जो बाजार में जो बिजनेस चल रहा है ना, कोचिंग का, इनका बाजार बंद हो जाएगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फीस से मतलब है। वो सिर्फ यही बोलने वाले हैं कि मार्केट में ये वाली बुक चल रही है, अब ये बुक लाओ। हर जगह कमीशन सेट बैठा हुआ है। एक एक यूथ जो जो गोल्डन इंपॉर्टेंट टाइम उसका अभी चल रहा है, बेचारा अपना घर छोड़ दिया, मम्मी पापा सबको, पूरा अपना अपना पूरा परिवार
को छोड़ के कहीं पे किसी अलग शहर में आके तैयारी कर रहा है, जो शाम को ये सोचता है कि यार खाने को कुछ नहीं है तो चलो चाय और समोसे खा लेते हैं, चलो बाहर कुछ 10-20 रुपए की चीजें खा लेते हैं, जो हर बार फोन पे यही बात करता है कि मम्मी इस बार हो जाएगा यार, पापा इस बार हो जाएगा, इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। जो अपनी घर की परिस्थितियों को ठीक करने में रात दिन जुटा है, लगा है, अगर उसके साथ ही ऐसा हो कि वैकेंसी निकले, उसका एग्जाम कंडक्ट ना हो, एग्जाम कंडक्ट भी हो जाए तो वो फाइनलाइज नहीं हो पाए, कुछ भी बीच में रोड़े आए, कुछ भी आए, जो रेलवे का भी आंकड़े में देख रहा था 1,40,00,000 के आसपास जो ये बेरोजगार जो बच्चे हैं, ये जाएंगे कहां? यूथ हैं, यूथ, हम सब यूथ हैं, और अगर हम बेरोजगार बैठे हैं तो खुद पे 24 घंटे एक सवाल आता है कि यार क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और हम लोग कोई भी चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं कि यार इतने लोगों का सिलेक्शन है, इतने लोगों की भर्ती है, कोई भी हमारा कह सकते हैं कि कोई भी साफ साफ चीजें नहीं है। अगर हो भी रही हैं तो बहुत सारे धांधलेबाजी हो रही है। अच्छा, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए सारी चीजें, बिकॉज यूथ जो है उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस टाइम पे कुछ और अलग चीज करे तो हो सकता है बहुत अच्छा बेटर हो जाए। और उस टाइम पे बैठ करके वो मुगले आजम और अकबर कब आए, बीरबल कब आए, ये सारी चीजें वो रट्टा मार रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा यार? और जब इस तरीके की एक्टिविटी हमारे यूथ करते हैं तो फिर गवर्नमेंट को लगता है, फिर वो बोलते हैं कि हाँ यार जाओ उनको पकड़ो, उनको मारो, कुछ भी करो। ठीक है, गवर्नमेंट को चीजों को मेंटेन करने के लिए पुलिस उनका भी जो कर्तव्य है वो करते हैं, मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए जो करना होता है करना। मेरा सिर्फ ये सवाल है, नौबत आई क्यों? ठीक है, सब कुछ सही है, गवर्नमेंट में जब जब लोग आ जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस प्रशासन या फिर हर सब कोई बैठा रहे कि हाँ यार ठीक है आप लोग बहुत बढ़िया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो एज ए पुलिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने किया, सब कुछ किया, बट मेरा सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर हमारे यूथ को आना ही पड़ा क्यों? जब हम पीएमओ ऑफिस के अंदर जब अलग अलग लेटर के थ्रू जब हम लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि भैया हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस चीज पे या फिर प्रशासन को इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। तो मेरा एक क्लियर मैसेज ये है, या तो गवर्नमेंट पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट रखना बहुत जरूरी है, या तो ये बोल दे कि देखो इतनी भर्ती है इतने लोगों की, या फिर 2 साल के लिए ये बंद है, या फिर ये कहते कि हमारे पास इतने साल तक फुल रिजर्व्ड है, इसके बाद हम लेंगे नहीं, या फिर सिर्फ इन्हीं लोगों की वैकेंसी आएगी। तो लोग भी तो बच जाए ना। ये जो काला धंधा बिजनेस चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है कोचिंगों का, जो मैं शुरू से आवाज उठाते आया हूं, ये तो बंद हो जाएगा ना। 2 लाख 3 लाख 4 लाख, एक तो बच्चा अपने घर से दूर जाए, फिर कोचिंग का ड्रामा, फिर सिलेबस मटेरियल, उसके बाद वहां रह के वो सरवाइव करना। आपको क्या लगता है घर वाले क्या उसका उसका खेत वेत सब बेच बाच के फिर गवर्नमेंट सिलेक्शन होगा या फिर कुछ भी होगा? गवर्नमेंट को इस चीज में इंटरफेयर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सिंपल सी क्लियर सी चीज मैं हमेशा इस चीज को बोलते आया हूं। एक तो ये सारे काला बाजारी, ये सारे धंधे, ये सारे बिजनेस, ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये हैं, ये इक्वल होना चाहिए। अगर लग रहा है कंपटीशन इतना हाई है तो एक एक मापदंड बनना चाहिए कि हाँ यार ये इंस्टीट्यूट सेम बात करेंगे, जहां जहां इंस्टीट्यूट अलग अलग जाओगे अलग अलग सिलेबस बात करेंगे, अलग अलग बुकलेट बात करेंगे, अलग अलग कंटेंट बात करेंगे, अलग अलग उनका प्रमोशन चल रहा है। तो हमारा यूथ सिर्फ कहते हैं ना कि बकरी को आगे चारा दिखाकर इसको भगाते रहो, बस वो भागता रहता है। और 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल निकलते ही, सब कुछ निकलते ही, फिर वो उसी दलदल में घुस जाता है जिसमें वो जाना नहीं चाहता। माय डियर फ्रेंड, वेरी सिंपल सी एक चीज है,
आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम नॉट, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो मुझे सब लोग जानते हैं। मेरी एक आवाज है, जो मेरी एक बात है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। बड़ी दुख होती है, बड़ी तकलीफ होती है यार, क्योंकि मैं भी उस दौर से निकला हूँ, राइट। आईएएस की तैयारी जब दिल्ली के मुखर्जी नगर पे गए तो सिर्फ बातें यही चल रही थी कि वाजीराम रवि से क्लासेस लेगो, कि यहाँ से लोगों की यहाँ तो 4 लाख फी है, यहाँ 3 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, अलग अलग ड्रामा सबके। कोई कह रहा है ये वाला कंटेंट कराओ, कोई कोई अपने अपने नाम से मैगजीन, अपने अपने नाम से बुकलेट प्रिंट करके बोल दावा करते कि ये देखो, ये सारी चीजें ये पढ़ोगे तो हमारा यहां से सिलेक्शन हुआ है। तो जितने भी टॉपर हैं उनको भी प्रमोशन फंडिंग करते हैं कि हाँ भाई ये बोलो कि यहां से हमने पढ़ा हुआ है। सिंपल सी चीज है, सिलेबस को आपको तैयार करना है, सिंपल सी एक बात है। दूसरी चीज मैं यूथ को कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो धंधे चल रहे हैं इंस्टीट्यूट के, बिजनेस के, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, बहुत निर्छल भाव से काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनके आड़ में बहुत सारे बिजनेस एम्पायर पैसे लगा करके, दिल्ली में तो ये सब ड्रामे हम बहुत बार देखते हैं। कोई अच्छा पढ़ा रहा है कि इंस्टीट्यूट खोलो बढ़िया सा, प्रोफेसर साहब को या फिर टीचर को हायर कर लो, 2 घंटे यहाँ पे पढ़ाएंगे और फिर एक बढ़िया सा बैनर बना के भेज दो, 1-2 लोगों का सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद तो उसी की ब्रांडिंग चलेगी, ये देखो यहाँ से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यहीं से पढ़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं अपने यूथ को कहना चाहूंगा कि यार इतना भी पागल हम लोग ना हो जाएं, इतना भी कोई हीरा या फिर कुछ कोई चीज नहीं है कि हमें सिर्फ भैया करना है तो सरकारी नौकरी के बिना कोई जिंदगी में कुछ काम ही नहीं है। इस मानसिकता से, इस सोच से हम लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है। दौर बदल रहा है, जमाने बदल रहे हैं, आपके अंदर इससे भी असीम संभावनाएं हैं। आप मजबूर कर देते हैं ना गवर्नमेंट को, प्रशासन को, तो आपके अंदर तो काबिलियत है, सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आईएएस जैसी पढ़ाई करने के लिए आपको मैक्सिमम 7 से 8 या फिर 9 घंटे पढ़ना कंपलसरी, इतना ही जरूरी, इनफ है, मस्ट है, इतना इनफ है। सबसे बड़ा जिसका वास्ट सिलेबस है, 7-8 घंटे इनफ है। क्या इसके अलावा जो हमारे पास टाइम है, क्या हम अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं? क्या हम एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते? कहीं पे हम जॉब नहीं कर सकते जो सबसे ज्यादा स्किल्ड आपका वहां पे प्रिपेयर हो? ये आपके जॉब में भी फायदा आएगा, प्रिपरेशन में भी फायदा आएगा। कुछ और चीजें हम नहीं सीख सकते क्या? नई नई स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते? कुछ और दिमाग में नहीं सोच सकते? 7 से 8 घंटे क्वालिटी ऐप स्टडी सफिशियंट है। इसके अलावा भी हमारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल हैं, और अगर हम लोग इसी चक्कर में रहेंगे कि वैकेंसी आएगी, फिर फॉर्म डालेंगे, उसी की तैयारी करेंगे, तो भैया करते रहो, यही सिचुएशन होने वाली है। क्योंकि पॉलिटिक्स किसी की नहीं होती, पॉलिटिक्स का अपना एक दायरा है, हर एक चीज पे उनका दबाव भी है, फोकस भी है, सब कुछ है। 1% का तो रिस्क लेना चाहिए ना। आज गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर 1% का भी श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1% का भी सिलेक्शन नहीं है, तो यार 1%, जिसमें 1% भी श्योरिटी नहीं है, उसमें हम लोग पूरा शिद्दत से घुसे पड़े हैं। इतने शिद्दत से अगर हम अपना कोई प्रोफेशन डेवलप कर लें तो आप रॉक कर सकते हैं। आपको 10-20-30 हजार रुपए की नौकरी मांगने के लिए ना किसी की जरूरत नहीं है, धरना देने की जरूरत नहीं है। नो डाउट सब कुछ बहुत बढ़िया है, हर एक पद पे हर एक यूज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि 7-8 घंटे के बाद आप क्या करते हैं? क्या पूरी रात दिन हम पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एक ही चीज और कहता हूं, अगर हम रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो अंदर जा क्या रहा है, तो पहले ये चीजें
ये चीजें आप देखिए दूसरे दिन कि पूरे घंटे हमने, आज पूरे दिन हमने पढ़ाई की, उसके बाद अब क्या क्या रह गया दिमाग के अंदर। क्वालिटी आप एसटीडी पे टाइम देना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक नाव पे नहीं चलना है। सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग, सेकेंड सोर्स ऑफ अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए आगे बढ़ना है, डेवलप करते हुए आगे बढ़ना है। और तजुर्बा होता है यार, अगर हम यही सोचेंगे भैया हम तो सरकारी नौकरी ही सिर्फ करेंगे तो फिर यही होने वाला है। अब गवर्नमेंट इलेक्शन देखेगी कि ये सारी चीजें, एक तो वैसे भी वो सारी चीजें समेट रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें किया है, या फिर हमने जो सरकार आने वाली है, बनने वाली है, या फिर जो अपोजिशन में है वो अपनी गा रहे हैं, और जो है वो अपने गा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एज ए यूथ हमें अगर सोचना पड़ेगा तो हमें थोड़ा सा हटके चीजें सोचनी पड़ेंगी। क्या बुरी तरीके से सिचुएशन है, क्या अच्छा लगता है यार। एक हमारे प्रधानमंत्री साहब भी बोलते हैं कि हमारा यूथ का जो है देश है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और यूथ को इस तरीके की चीजें अच्छी नहीं लगती यार। इंडिया की पावर ही है यूथ, और यूथ इस तरीके से घुटनों पे गिर जाएगा, इस तरीके की चीजें होंगी, तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, 21 17 साल के एंटरप्रेन्योर हैं यार, जो आज बड़े बड़े टाइकून उनको सलाम ठोक रहे हैं। 17 ईयर्स बच्चे, अभी मैं देख रहा था एक 17 साल का लड़का 5 करोड़ का टर्नओवर करता है। अभी 22-23 साल का एक लड़का एमबीए ड्रॉप आउट, एमबीए चाय वाला, 6,000 रुपए लगा करके 3 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे है। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम ना ये काम नहीं करेंगे, ये छोटा ये बड़ा, इसमें ही मर गए, इसमें ही सारी चीजें हमारी चलेगी। धंधा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता सर, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम करने का तरीके अलग होता है, काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। चाय तो सब बना रहे हैं ना, चाय तो सब बना रहे हैं। एमबीए चाय वाला क्यों इतना बड़ा फ्रेंचाइजी, इतना बड़ा सब कुछ कर लिया। पिज्जा तो सब बना रहे हैं ना, मैकडी से बढ़िया क्यों क्यों कोई नहीं बना रहा है। बर्गर तो सब आपके गांव में आपके ठेले वाला भी बनाता होगा, लेकिन बर्गर किंग से बढ़िया कोई नहीं बनाता। आपके घर में नाई देखा होगा ना, नाई का काम कैसा होता है। आप बोलोगे कोई काम होता है ये नाई करने का? यार नाई बन जाओ, नाई बन जाओ, लेकिन आपसे बढ़िया नाई आपके शहर आपके इलाके में नहीं होना चाहिए। जावेद हबीब बन जाओ ना यार। जो अपॉइंटमेंट मोबाइल पे फिक्स होती है, अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, जावेद हबीब बन जाओ आप, करोड़ों का टर्नओवर जनरेट कर दो आप। लेकिन सर सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, अपने अंदर टैलेंट को देखना पड़ेगा। वही घिसी पिटी चीजें, इससे बाहर तो निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और हम एक के अंदर इतनी कूट कूट के संभावनाएं हैं सर, आप रॉक कर सकते हो, लेकिन मुड़ के तो देखो। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप कुछ अलग ट्रैक पे करो। मैं कहता हूं आप भैया तैयारी कर लो, सब कुछ कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तैयारी कर लो, कुछ भी करो, लेकिन आप 24 घंटे थोड़ी ना यार स्टडी करेंगे। 24 घंटे पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना चलेगी हमारी। आप अगर 2 घंटे भी एक्स्ट्रा करिकुलम में आप देते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लगाते हैं, अपनी स्किल को इंप्रूव करते हैं, तो आप जो है यहां से बहुत बड़ा कुछ बैकअप बना सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। एक चीज पे बैठे 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 कई बार तो खुद ही फीलिंग आती है कि यार हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, बड़ी दुखद बात है, अच्छा नहीं लगता यार। हम यूथ हैं, हमारे हमारे जज्बा से, हमारे 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 काम करने का जुनून से, हमारे देश की प्रोग्रेसनेस, हमारे देश के सारे सारे कह सकते हैं कि जो हमारा विजन है हमारे यूथ पे टिका हुआ है, फ्यूचर हमारे यूथ पे टिका हुआ, और वही यूथ को ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है कि जैसे वो आतंकवादी हैं। उनको लॉज में से निकाल निकाल के उनको मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है।
अगर इस एक्टिविटी में आके कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, आप उनको जज करिए, उनको बिठाइए, उस पर इंक्वायरी करिए, उनको दीजिए दंड। लेकिन ये कहिए कि आप सारे यूथ गड़बड़ हैं, अब उनको सबको मारो, जो बोल रहे हैं सब कुछ करो, यार दिस इज नॉट गुड, है ना, ये सही नहीं है। ये कल हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, कल कल इस तरीके की चीजें अच्छी नहीं लगती यार। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि गवर्नमेंट को बड़ा ट्रांसपेरेंट रखने की जरूरत है। या तो वो दे पाएंगे वैकेंसी, अगर 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर 700 लोगों की सीट है तो 1 करोड़ लोगों, ये अनलिमिटेड लोग फॉर्म भर सकते हैं, और जो सिलेक्शन होगा वो लिमिटेड है। तो यार अनलिमिटेड क्यों बनाया आपने? अगर आपको रेशियो बनानी है, बढ़ानी है, यानी फॉर्म का पैसा हमें हमें दिख रहा है 1 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे तो पैसा आएगा। मुझे एक बात बताइए, बड़ी सीधी सीधी बात बताइए कि सिंपल सी चीज है, अगर आप एक लिमिट रख दें कि भाई 700 पे इतनी इतनी वैकेंसी भर सकते हो आप लोग, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसमें रेशियो बढ़ भी सकता है। तो हमें थोड़ा सा देखना है, सोचना है हमें क्या करना है। अब जिनके माँ बाप उनको इतने दूर पढ़ने भेजे होंगे, इस तरीके की एक्टिविटी वो टीवी में देखेंगे, सोच के देखो क्या बीतेगी उस माँ पे, उस गरीब माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी यार। जो बच्चा फोन पे बोलता है कि मम्मी सारे सपने पूरे होंगे इस बार, तो कुछ होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, अरे कब? और इस तरीके की चीजें हो रही हैं उसके साथ, एक गरीब टूटता है सर। मेरा एक ही क्वेश्चन आप सब यूथ से है, अपने पोटेंशियल को सर पहचानिए, पढ़ाई लिखाई करो, बहुत अच्छी बात है यार। गवर्नमेंट अगर आपका, आपके मम्मी पापा का किसी का सपना है तो बहुत बढ़िया है, उसको पूरा करना है, कोई बहुत बहुत बड़ी तीर नहीं है, आप इससे भी बेहतर बने हैं करने के लिए। कोई बहुत बड़ी तीर और बिग डील रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी। 7-8 घंटे की क्वालिटी आप स्टडी, इट्स सफिशिएंट यार, सफिशिएंट। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा हम इसके अंदर डाल भी नहीं सकते। 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने को आप लोग निकाल दीजिए, 2-4 घंटे तो हमें एक्स्ट्रा मिल ही जाता है ना खुद के लिए। उस पर आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करिए, इससे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, इससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। आप कुछ इस तरीके के काम भी कर सकते हैं जहां पे आपकी स्किल डेवलप होती है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें खुद को बदलना है, हमें खुद पे काम करने की जरूरत है। ऐसे नहीं बन जाना है कि मजबूर बन जाना है, हाथ 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 सिर फैलाते रहेंगे, मजबूर नहीं बन जाना, इतना भी नहीं हो जाए कि मजबूर ही बन जाए। बरसात आने से पहले छाता ले लेना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को, एक चीज नहीं, बहुत कुछ करने को है, और पढ़ाई के साथ साथ आप कर सकते हो। बहुत अच्छे लोग मैं देखता हूं, बहुत अच्छे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, यार आप क्यों नहीं अपने आर्टिकल पब्लिश करते हो? बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा क्रिएटिव इनके दिमाग के अंदर में, क्यों नहीं निकालते हो यार? हाँ, हर एक चीज से पैसा आता है, हर एक चीज से पैसा आता है। एक लड़की बहुत अच्छा लेडीज खाना बनाती थी, बहुत अच्छा, घर वालों ने तारीफ की, बहुत बढ़िया खाना बना रहे, पड़ोसी वाले तारीफ किए, रिश्तेदार बड़े तारीफ किए। उन्होंने क्या किया, एक मोबाइल अपना लिया, बनाते हुए शूट कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। आज पूरी दुनिया उस लेडीज को निशा मधुलिका के नाम से जानती है, जो करोड़ों रुपए टर्नओवर जनरेट करती है। तो माय डियर फ्रेंड, पहचानिए खुद को, इस तरीके की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। स्पेशली मुझे सच में बड़ा हर्ट हुआ है। और अगर किसी सही के साथ गलत हुआ है तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर जो लोग, जो भी पुलिसकर्मी बदतमीजी किए हो, जो इतना नहीं करना, इस तरीके के नहीं करना चाहिए, उन पे इंक्वायरी होना चाहिए, उनका निलंबित जरूर वो होने चाहिए। गवर्नमेंट इस पे रिसर्च करे, जांच करे, और बाकी रेल मंत्री जो साहब हैं उनको देखना चाहिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, उसको बैठ के पैनल को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद उसका एक रीजन, एक निर्णय तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा मेरे प्रयागराज, अपने प्रयागराज की बात थी। बड़ा मोहब्बत है यार प्रयागराज के लोगों से,
मेरे बहुत सारे दोस्त यार, मेरी पूरी फैमिली, मेरे गांव, मेरा घर, सब कुछ वहीं पे है। अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा नहीं, इस पे तो बात करनी चाहिए। मेरी मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आ, मेरे प्रयागराज के अंदर अगर ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, बहुत सारे बिहार से आते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से आते हैं, तैयारी करते हैं, तो इस तरीके की चीजें ठीक नहीं है ना यार। इतना सेफ जो काशी कहते हैं ना कि जो गंगा जमुना सरस्वती जितना पवित्र स्थान है, उस पर इस तरीके की एक्टिविटी सही नहीं लगती यार। तो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ भी टाइम वक्त हो चुका है। मुझे लगा कि मॉर्निंग में ही बात कर लेते हैं, पता चला शेड्यूल बिजी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह मैं जैसे ही मॉर्निंग होता है, मैं कहा कि नहीं, आप लोगों से कुछ बात करते हैं। बाकी यार देखो, क्या मैंने सही बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, क्या बोलना चाहिए, ये मेरे मेरे स्टेटमेंट पे जजमेंट ना तो मुझे करना है ना तो किसी को करना। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपको पता है कि आप क्या सही है क्या गलत है। मेरा एक खुद का स्वतंत्रता मेरे अंदर है, कि मैं अपने बातों को रख सकता हूँ। मैंने आपको रख के बताया है, 2 चीजें मैंने बताई हैं, गवर्नमेंट को लेके मैंने कुछ चीजें शेयर की हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, पूरे दिन 24 घंटे कोई पढ़ता नहीं है, और जो 24 घंटा पढ़ता है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, उसके खोपड़ी में कुछ तो जा नहीं रहा है यार। यहाँ रिटेन भी तो करना है। 24 घंटे किताब रखने से भैया सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है, आप लोगों को थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ स्टडी करना चाहिए, और साथ में साथ बहुत टाइम है, और भी आप अपने अंदर देखिए क्या हुनर्स है ना। एक ही चीज पे लटके रहना बहुत बहुत सही बात नहीं है। और इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे कि जॉब के ऊपर क्या गवर्नमेंट, सारे बहुत सारे डेटा फैक्ट मेरे पास में है जो मैं शेयर करूंगा किसी दिन, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कल का दिन बहुत खूबसूरत आपका हुआ होगा। और अगर आपके दोस्त यार इस तरीके की चीजें उनके साथ हुई हो, तो उनको आप थोड़ा सा भरोसा दिलाइए, बातचीत करिए यार। इस तरीके की चीजें सही नहीं है। लोग दहल दहल जाते हैं कि वो वैसे भी गरीब आदमी पढ़ रहा है, दूसरे देश शहर में आया हुआ है, इस तरीके की चीजें होती तो बड़ा घबरा जाते हैं, राइट। उनके मम्मी पापा, उनके घर वाले बड़े बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो मुझे मुझे स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगा कि लॉज में निकाल निकाल के लोगों को जो है वो बंदूक से दरवाजे तोड़ रहे हैं, लात मार रहे हैं, और पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये प्रैक्टिस सही नहीं है यार, है ना। हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग सबको अपना अपना व्यक्त करने के लिए, विचार रखने का पूरी पूरी स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, देखते हैं अगला शेड्यूल कब आता है। डेफिनेटली एक दो बार से मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं फ्राइडे को जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा सा बिजी अभी, हेक्टिक है, थोड़ा सा क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, जो लोग हमारे साथ में हैं उनको पता है, और इस वजह से थोड़ा सा अब आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि हफ्ते में 1-2 बार आपसे बातचीत हो, आपसे मैं रूबरू हूँ। और बाकी मैं कोई गुस्से में नहीं था। अच्छा नहीं लगता यार, देखो बड़ी सीधी सीधी बात है। हमने भी 5-6 साल तैयारी की है, अब बड़ा दर्द जानते हैं। एक एक यूथ बेचारा कैसे कैसे रहता है, वो तो वही जानता है। सच बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी पीड़ा होती है, कैसे कैसे मैनेज करता है। तैयारी करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। उसको रूम का रेंट देना, रेंट वाले ताना मारते रहते, कब दोगे भैया, अभी 1.5 महीना हो गया, तुम पता नहीं कब दोगे। वो बोलता है घर वाले से पैसा आएगा। खाने के लिए राशन खत्म हो जाते थे, कभी वो सूखी रोटी खाता है, कभी चाय रोटी खाता है, कभी अचार रोटी खाता है। बड़ी तकलीफें होती हैं, राइट। उसको भूख लगता है, पढ़ते पढ़ते उसको सुस्ती आती है, तो बेचारा जा करके 10 रुपए का, 5 रुपए का, 8 रुपए का चाय पी के आता है, राइट। तो ये बड़ी बड़ी तकलीफ है यार, बहुत 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 ज्यादा जो है, ये खुद ही एक ट्रेनिंग है ना। एक एक दीवार, एक कमरे, छोटा सा कमरे में बेचारा वो बैठ करके पढ़ाई करता है, कितना कितना तकलीफ होती है यार। कोई संडे नहीं जाता, छुट्टी नहीं जाता, उसका शेड्यूल उसके उसके दीवार पे चिपका हुआ है कि हम ये बुक्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इतने दिन हमारा सिलेबस रह गया, इतने दिन के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। मम्मी पापा को बोलता है, मम्मी पापा से बात करता है कि इस बार तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, इस बार तो निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके की चीजें, बड़ा बड़ा फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। ऐसे आदमी सोता भी नहीं है, कि पढ़ता रहता है कि चलो यार ठीक है, एक बार ही तो मेहनत है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की चीजें अगर होती हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ा दर्द होता है, बहुत बहुत हर्ट होता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा फैला दो,
उन लोगों तक जो जो इस तरीके की चीजें में थे, या फिर उन मम्मी पापा जो लोग बड़े परेशान हैं, या सारे यूथ तक पहुंचा दीजिए, बिकॉज ये मैसेज सारे यूथ को जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सारे यूथ को ये एक शेयर करने से कुछ लोगों को दिमाग में कुछ भी चीजें मेरी क्लिक कर जाती हैं, तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। और थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, बैकअप बना के रखिए, बैकअप बना के रखिए। आपको दिक्कत होगी, आपके घर में प्रॉब्लम होगी, पैसों की कोई तकलीफ आएगी, कोई सरकार कोई कुछ कोई मदद नहीं करने वाला है, आप ही उसका समाधान है। इसलिए बैकअप बना के रखिए। 1% भी गारंटी नहीं है, और हम 100% मान के लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। बैकअप बनाइए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब पेपर न्यूज़पेपर बांटते थे, इसलिए नहीं बांटते थे कि न्यूज़पेपर से पैसा जाएगा, वो तो ठीक ही था, लेकिन न्यूज़पेपर बांटते बांटते वो न्यूज़पेपर पढ़ जाते थे, ये जरूरी है। कभी छोटा बड़ा कुछ काम नहीं होता यार, बड़ा सिंपल सिंपल मैं आप लोगों से कहता है, कभी शर्म मत करना, आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। और अगर आप इस तरीके की चीजों में लग जाएंगे जहां पे आपकी स्किल डेवलप हो रहा है, फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप स्किल्ड और होते चले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग मुझे सुनने वाले हैं, आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ करो, बट ये मेरा प्रयागराज है, मेरी अपनी खुद की भावना है, फीलिंग्स है, लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखो तैयारी पूरी पूरी हम लोगों ने खूब की है। हम तो इसके खिलाफ, मैंने अपना चैनल्स भी यूट्यूब का बनाया था जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहे थे, इतना धंधा चल रहा था भैया क्या बताऊं। फिर बहुत सारे लोगों को डराया जाता है, कोचिंग करोगे ये होगा, सब कुछ नहीं है। जितने भी टॉपर हुए हैं सब बोलते हैं सिलेबस पे टक रहिए, आप जो है 7-8 घंटे की क्वालिटी आप स्टडी कीजिए, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दबा के शेयर कर दो, सारे यूथ को पहुंच जाए। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।